दोस्तों, रॉकिंग रेंटर्स और सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा का थैंक्स करता हूँ क्योंकि आज हम अचीवर क्लब की दौलत सभी पर्सन मिल रहे हैं दोस्त। और इसके लिए जो सबसे बड़ा थैंक्स है वो उस गॉड का है क्योंकि मैं एक इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ जो इतनी बड़ी संस्था है, उसकी कुछ प्लानिंग जो वो परमात्मा की थी दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा मैं इस सृष्टि का, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि के अंदर अगर बात करें 84 लाख जून के बाद दोस्तों मनुष्य जन्म में मिलता है, ये सब उस परमात्मा उस गॉड की बदौलत है दोस्तों। और उससे अलावा मैं थैंक्स करूंगा मेरी ग्रेट अप प्लान अजय कुमार जी झारखंड से। सर क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियर? क्या कंफर्म करेंगे? जी सर बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी ग्रेट अप प्लान अजय कुमार जी झारखंड, जिनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ दोस्तों। और उसके अलावा मेरे बड़े भाई जो अचीवर ग्रुप के फाउंडर हैं वीरवान चौधरी जी, उनसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो मेरे को पल पल साथ देते हैं दोस्तों। वो मेरे बड़े भाई वाला वो हर का जैसे एक बड़ा भाई होता है ना, वो हर प्रकार से मेरी सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। और दूसरी बात है, मैं अचीवर क्लब के फाउंडर जिन्होंने इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर 20 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। और सबसे पहले नेटवर्किंग के अंदर लेकर आने वाले राजवीर सिंह सेखों जी, जो कि एक अच्छे गुरु हैं और बहुत सारे लोगों की दोस्तों जिंदगी चेंज की है। उसके अलावा मैं थैंक्स करना चाहूंगा नॉर्थ के टॉप अचीवर, जिनको आज की डेट में नेटवर्किंग के अंदर एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट की है दोस्तों, वो है सरदार गुरतेज सिंह जी बठिंडा। इन सभी शख्स के लिए प्लीज अपनी जगह पे आप जितने भी हैं क्लैपिंग करें दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज की है। दोस्तों मैं सभी लीडर का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और उसके अलावा मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी लवली टीम, जिन्होंने मेरे को पल पल सपोर्ट किया है इस सिस्टम के बदौलत। और हम एक परिवार की तरह सभी ने एक से बढ़कर एक साथ दे रहे, एक गुड टीम की तरह काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं सभी लीडर का थैंक्स करूंगा, जिसमें से अगर कुछ बातें नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम टीम वर्क के साथ दिया है। वो है डॉक्टर संसार सिंह जी ब्रेटा और लाला राम जी दगेर बाड़मेर से, मुक्को रानी जी, सुखविंदर सिंह जी, मुलुक चंद जी और रेड्डी, हैप्पी सेखों जी और प्रवीण कुमार जी और बहुत सारे पर्सन है दोस्तों। इतने पर्सन है, सोनू जी सहारनपुर से, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी शख्स ने एक से बढ़कर एक साथ दिया है दोस्तों। और खुशी की बात है दोस्तों, मैं आज अपनी जर्नी और स्टोरी की बात आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। तो मेरी स्टोरी बहुत सारे पर्सन सुनकर देखेंगे कि अगर भाई साहब काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। रेनाडस वेलनेस से पहले दोस्तों मैं अगर बात करूं अपने परिवार के, तो दोस्तों हम 4 भाई हैं और मेरे मम्मी पापा ने हम चारों को दोस्तों अपनी तरह से हर फैसिलिटी दी है। मेरे फादर साहब थे, वो ऑलरेडी दोस्तों लेबर वर्क का काम करते हैं। अब आप जानते होंगे कि लेबर करने वाला इंसान 4 बच्चों को कैसे पालता है दोस्तों। आज आपके सामने हालात हैं, जो लोग मैरिड हैं उन सबको पता है कि 4 बच्चों को एजुकेशन देना और पालना कैसा संघर्ष होगा उनका। मैं थैंक्स करूंगा मेरे सभी ब्रदर का, जिन्होंने मेरे को पल पल साथ दिया दोस्तों। रेनाडस से पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो पल मेरे को याद है जब मेरे को नेटवर्किंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी दोस्तों। कोई इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग की कोई नॉलेज नहीं था। तो जब मैंने दोस्तों अपनी एजुकेशन +2 क्लियर की, तो मैंने फौज के लिए भर्ती के लिए ट्रेनिंग ली।
और उससे सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ दोस्तों, मेरी हाइट कम थी। वो पल मेरे को आज भी याद है। तो दोस्तों उस समय जब भर्ती के लिए गया, वो नापा के अंदर भर्ती थी, तो दोस्तों मेरे अंदर उसी समय एक सवाल आया कि ब्रदर, उससे बात की कि अपनी हाइट तो है, तो फौज में से हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन उसी समय मेरे सवाल दिमाग के अंदर आया, क्यों ना खुद का काम सर आपके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, इसकी वजह से आपका वॉइस जो है वो कट हो रहा है। सर अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो अपना थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है आपके, आप प्लीज थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज सभी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत अच्छा सेशन हमारा चल रहा है। सो ये टेक्निकल इशू थोड़ा सा क्रिएट हो गया, उसकी बदौलत सर की वॉइस जो है वो कट हो रही है। सो अभी फिर से उनको पैनल में लाने की कोशिश करता हूँ, तो आप सभी लोग हमारे बीच में बने रहिएगा। तो एक टेक्निकल इशू के कारण हमारे बीच गुरतेज जी सोन से हमारा कनेक्टिविटी जो है वो टूट गया है। मैं जल्दी से जल्दी उनको फिर से दोबारा से पैनल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग हमारे बीच साथ बने रहिएगा। उनका नेटवर्क के कारण हमारे साथ कनेक्शन जो है वो टूट गया है। सो इससे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ दोबारा से। गुरतेज जी अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। दोस्तों के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो टूट चुका है टेक्निकली इशू के कारण। तो आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पेशेंस बनाए रखिएगा हमारे साथ, क्योंकि जो टेक्निकल इशू है किसी के साथ भी क्रिएट हो सकता है। तो उनसे हमारा कनेक्शन जो है वो टूट चुका है, इससे हमारा जो है वो पैनल से दूर हो चुके हैं। तो मैं उनको जल्दी से जल्दी इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जल्दी से जल्दी उनको मैं पैनल में ला सकूं। तो आप सभी लोग प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, जल्दी से जल्दी उनको जैसा कि सर बता रहे थे कि उनकी जर्नी के बारे में, तो जर्नी उनकी आज सुनने को मिलने वाली है हमें। तो आप एक्साइटेड तो बहुत है हम सभी लोग, बट उनसे कनेक्शन जो है वो हमारा टूट चुका है। बट आप प्लीज चिंता ना करें, हम उनको जल्दी से जल्दी इसमें इनवाइट करने जा रहे हैं। गुरतेज जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर आप पैनल में हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। दोस्तों उनके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो टूट चुका है, इसकी बदौलत मैं उनको जहाँ पर नहीं ले आ पा रहा हूँ। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि उनको जैसे ही वो इस पैनल में आएंगे तो मैं उनको आपकी स्क्रीन के समक्ष पेश कर दूंगा। सो तब तक आप प्लीज सभी लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ 980 से अब पार्टिसिपेंट जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। जो सारे हमें गर्व है कि हमारे अचीवर क्लब्स के ग्रुप्स के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे साथ पूरे डेली हमारे साथ 1000 की कैपेसिटी जो है वो हमारे हिट करता है। तो आज भी हमने करना है, तो उसके लिए हम सभी का फर्ज है कि हमने पेशेंस जो है वो अपने बरकरार रखने हैं। तो मैं आज के हमारे स्पीकर को जो है वो जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको मैं इनवाइट करूँ, और तब तक हम उनकी वेट कर लेते हैं। हम तब तक बात कर लेते हैं रेनेटस वेलनेस के बारे में कि हम जिस जर्नी के ऊपर हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। रेनेटस वेलनेस जितने भी हमारे साथ नए पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, मैं उनको तब तक रेनेटस वेलनेस के बारे में गाइड कर देता हूँ कि रेनेटस वेलनेस क्या है। रेनेटस वेलनेस एक न्यूट्रोसेटिकली कंपनी है जो कि जी हाँ। सो दोस्तों आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, तो मैं पैनल में मेरे आ चुके हैं गुरतेज सिंह जी, तो उनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर अगर आपकी वॉइस क्लियर है तो आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, तो आप प्लीज आइए।
थैंक यू सर। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि रेंज की कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन मोबाइल में अभी रेंज में हूँ वैसे तो, ये टेक्निकल इशू था। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना शुरू किया। वो काम क्यों सीखना शुरू किया? क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई ऐसी जमीन या कोई ऐसी इनकम सोर्स नहीं था कि यहाँ से मैं घर बैठकर कोई और ऐसे काम कर सकूं कि अपनी पेंशन फ्री हो जाऊं दोस्तों। लेकिन मैंने जब काम को शुरू किया दोस्तों, तो वहां पर आप सभी को जानकारी होगी कि किसी भी काम को जब हम सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो वहां पर 3 से 4 साल का समय लगता है। 3 से 4 साल का समय लगता है अगर आप छोटे से छोटा काम भी सीखने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों मैंने जो काम सीखा था वो इलेक्ट्रिशियन का था, जैसे कि सबमर्सिबल मोटर, वेल्डिंग का, जनरेटर का, ऑलरेडी फिटिंग वगैरह का काम सीखता था। तो दोस्तों वहां पर मेरे को समथिंग 4 से 5 साल का समय लगा। सर मेरी आवाज वैसे क्लियर आ रही है क्या? जी सर, क्लियर है आपकी वॉइस अब। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों 4 से 5 साल का समय लगा। तो जब मेरी पहली इनकम, जो पहली सैलरी थी वो दोस्तों, वो मात्र 800 रुपया पहले मंथ के लिए मेरे को मेरे गुरुजी जो इलेक्ट्रिशियन के मिस्त्री थे जिनसे मैंने काम सीखा, तो मात्र 800 रुपए से मेरी इनकम स्टार्ट हुई दोस्तों। फिर बात है सन 2006 की दोस्तों। आप सोच कर देखें कि कैसे 800 से क्या हालात होंगे 800 रुपया मंथली कमाने वाले पर्सन के पास। तो दोस्तों काम सीखा तो वो पल मेरे को आज याद है, जब राजवीर सिंह सेठों जी और गुरतेज सिंह जी एक बहुत अच्छे बिजनेस के अंदर काम कर रहे थे दोस्तों। क्योंकि मैं इनसे पर्सनली तो नहीं जानता था सेठो सर को, लेकिन जो गुरतेज सिंह जी हैं वो मेरी मौसी के लड़के थे। तो उन्होंने एक सिस्टम के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में मेरे से बात शेयर की। तो वो दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर एक प्रोग्राम था, वहां पर मैंने, जैसे आज हमारे सेमिनार मीटिंग हो रही है दोस्तों, वहां पर एक मीटिंग को अटेंड किया। वहां पर जो शख्स थे वो ऑलरेडी लेक्चरर थे दोस्तों। उन्होंने एक बात बोली, वो बात बोल रहे थे कुछ पर्सन अपनी जिंदगी के अंदर 5 से 10 हजार रुपए कमाने के लिए इतने बिजी हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया कैसे कमाया जाए। तो वो बात मेरे दिमाग के अंदर घर कर चुकी थी दोस्तों। तो उस समय उस सिस्टम को मैंने स्टार्टअप किया और वहां से सेखो सर और गुरतेज सर की बदौलत दोस्तों मैं अच्छे रैंक को अचीव किया, काफी अच्छी इनकम पे भी गए। लेकिन दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि उस समय नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में इतने बड़े पॉजिटिव व्यू हमें नहीं मिलते थे जिस प्रकार आज के समय में हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा प्लान होने के कारण ज्वाइनिंग रेशो बहुत ज्यादा है। लेकिन उस समय दोस्तों पर्सन विश्वास नहीं करता था कि ऐसे कोई सिस्टम चलेगा। तो दोस्तों वहां पर हमने काम किया, तो 4-5 साल का हमने समय दिया। सेखो सर का बहुत अच्छा रैंक था, रुतबा था उस समय भी। आज भी इनकी जो एजुकेशन है उनकी बदौलत आज भी पूरे इंडिया के अंदर नाम है सर का। तो दोस्तों जब मैं इस सिस्टम को करने के बाद एक समा दौर आया नेटवर्किंग की हिस्ट्री के अंदर कि उस समय बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, जैसे आजकल भी है वो, जो लोगों का पैसे को डबल करती है, कोई ना कोई गेम कमाती है दोस्तों। लेकिन हमें नॉलेज थी कि अगर सही सिस्टम है तो उसके लिए किसी इंडस्ट्री का होना जरूरी है, उसके लिए किसी प्रोडक्ट का होना जरूरी है। तो दोस्तों उस समय जब सभी कंपनियों के अंदर सरकार की मार पड़ी, उस समय हमारी कंपनी की इंक्वायरी हुई। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ वो आज भी सिस्टम चल रहा है, लेकिन वहां पर हमारी इनकम बहुत कम थी दोस्तों। हम सभी पर्सन वहां से क्विट किया। उसके बाद दोस्तों मैंने 2-3 कंपनी को और भी स्टार्टअप किया, जैसे आजकल हम सभी करते हैं। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को ना मिला और मैंने इस सिस्टम को, नेटवर्किंग को छोड़ने का डिसीजन ले लिया दोस्तों। अब मैं दुकान भी छोड़ चुका था, दुकान पे काम भी किया, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर चला गया, दुकान छोड़नी पड़ी। इनकम भी आई, लेकिन शहर को भी छोड़ा अपने को। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यही, वहां से मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिली, जो नॉलेज थी, वो मेरे दिमाग के अंदर, मेरे
हर समय बातें चलती रहती थी, क्योंकि मैंने वो बुक, जो सेमिनार, जो मीटिंग देखी, वो तो मेरे भीतर ही थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद मैंने अपने भाई के साथ एल्युमिनियम पीवीसी का काम करने की स्टार्टअप की, छोटे ब्रदर के साथ, क्योंकि खुद की उनकी अपना काम था, दुकानदारी थी। मैंने सोचा कि अब नई दुकान क्यों करें, हम भाई के साथ ही अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे इसी एक दुकान को दूसरी दुकान में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उसके साथ काम किया और सीखना शुरू किया दोस्तों। तो वो 8 साल का गैप रहा नेटवर्किंग इंडस्ट्री से, 8 साल का नेटवर्किंग इंडस्ट्री से गैप रहा। क्विट कर चुका था कि आज के बाद नेटवर्किंग इंडस्ट्री को नहीं चुप करेंगे, जैसे आजकल लोग कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन जब मैंने अपनी दुकान पे काम करना शुरू किया, एल्युमिनियम की दुकान भी की और काम करना शुरू किया दोस्तों, तो मैंने अपने अंदर वो सवाल चलते थे, क्या मैं लखपति बन पाऊंगा? क्या बाकी मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी? क्या इस दुकान से मैं अपने बच्चों को सपने पूरे कर पाऊंगा? तो बातें हर समय मेरे भीतर बात और गुस्से होती थी दोस्तों, क्योंकि सवाल आपके हैं, जवाब भी आपके अंदर से ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी एल्युमिनियम का काम कर रहा था, लेकिन उस गॉड, उस मालिक, उस परमात्मा का मैं थैंक्स करना चाहूंगा दोस्तों कि रेनाडस वेलनेस की मेरे को एक ऑप्शन मिली कि बठिंडा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों। मेरे को नहीं पता था कि वो व्हाट्सएप गुरतेज सर ने मेरे को सीधा करवाया या किसी से करवाया कि एक बठिंडा के अंदर प्रोग्राम हो रहा है। तो दोस्तों, उस प्रोग्राम को अटेंड किया। अटेंड करने के बाद जैसे हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि यस, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी इस प्लान की, जो इस प्रोडक्ट की खासियत लगी दोस्तों, जो मेरे भीतर से आवाज आई कि एक ही प्रोडक्ट के बारे में सीखने की कितना बड़ा चैलेंज होगा। 9 इंग्रेडिएंट होते थे, आज 12 हैं दोस्तों। अगर मैं एक चैप्टर की जानकारी की बात करूं तो 1 दिन लगे तो 9 दिन के अंदर रट्टा मार सकता हूं दोस्तों। तो आज 12 दिन लग सकते हैं हमें 12 इंग्रेडिएंट को जानने के लिए, और एक प्लान को सीखने के लिए 1 वीक लग सकता है। लेकिन मैंने तो 4-4 साल किसी काम को सीखने में लगाए थे दोस्तों। तो फिर मैंने अपने से बात की कि यार, वो काम सीखने में ज्यादा समय लगा या इसे सीखने में ज्यादा समय लगा? और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत क्या थी दोस्तों, नेटवर्किंग मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपडेट करने के लिए आपकी आपकी टीम हर समय, आपके गुरु आपके साथ में रहते हैं, आपको ऊपर उठाने के लिए। अगर उस मार्केट की बात करें, उस मार्केट में आपको गिराने की बात करते हैं। अगर आपका रेट किसी, जैसे मैं एल्युमिनियम का गेट लगाने जाता था 3000 है, तो दूसरे वाला पर्सन बोलता था भाई मैं इसे 2900 में लगाया था। उसने 100 रुपया कम किया तो कस्टमर किसके पास चला गया? उसके पास, क्योंकि बचने बचाने के लिए दुकानदारी के अंदर उस पर्सन को पता है जो दुकानदारी करता है। तो दोस्तों, वो पल जब मैंने इसे समझा, बठिंडा के अंदर प्रोग्राम को अटेंड किया, तो शुरू किया, तो दोस्तों पहले मैंने इस काम को पार्ट टाइम शुरू किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दुकान कर रहा, एल्युमिनियम का काम कर रहा था दोस्तों। तो जब सीख रहा था तो मेरी जिंदगी के वो पल भी मेरे को याद है यार, एल्युमिनियम का काम करने के से पहले, कि एक समय ऐसा भी दौर आया दोस्तों कि मेरे को, आपके भाई को खुद लेबर वर्क भी करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास इनकम सोर्स कोई और नहीं था। तो दोस्तों, घर का गुजारा करने के लिए कोई ना कोई इनकम हमें चाहिए होती थी। लेकिन जब मैं दुकान के साथ कर रहा था तो एक समय ऐसा था कि मेरे को मंडी के अंदर सीजन तक भी लगाना पड़ा, अपनी पीठ पर बोरियों को उठाना पड़ा दोस्तों। ऐसे दिन थे। ऐसा भी दिन देखा है दोस्तों आपके भाई ने कि एक समय था कि मेरे पास 100 रुपया नहीं था, मात्र 50 रुपए पर्स में हुआ करते थे। लेकिन इस सिस्टम ने, जब मैंने इस सिस्टम को दोस्तों जाना तो समझा, तो पार्ट टाइम शुरू किया। लेकिन आप सभी पर्सन जानते हैं दोस्तों
कि लॉकडाउन की घड़ी आई, सभी मार्केट, सभी दुकानें, सभी थिएटर, सब कुछ बंद। तो दोस्तों जब सब कुछ बंद होगा, क्या मेरी दुकान ओपन होगी? नहीं दोस्तों, तो दुकान बंद। अब दुकान से इतनी बड़ी इनकम नहीं थी कि हम घर पे बैठ के कमाई कर ले, खा लेंगे। क्योंकि दोस्तों 10-15 हजार रुपया मंथली कमाकर क्या हम बचाएंगे? क्या बचत होगी? आप खुद से बात करें कि 10-15 हजार, 20 हजार कमाने वाला इंसान कितनी बड़ी सेविंग कर सकता है। तो दोस्तों लॉकडाउन हुआ, फिर अंदर से एक बात आई कि भाई घर बैठा क्या कर रहा है, क्यों ना इस काम को शुरू किया जाए पूरे जुनून के साथ। वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी, उसको मैंने सीखना और यूज करना शुरू किया। तो मेरे को याद है दोस्तों, लॉकडाउन के भीतर बठिंडा यहाँ से 150 किलोमीटर है और प्रोडक्ट उस समय बठिंडा से ही मिलते थे। कुछ पर्सन थे आसपास में शॉप की थी, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे को मोटरसाइकिल पे, पर्टिकुलर मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करता था दोस्तों। सुबह जहां से निकलता था, जैसे आप सभी को जानकारी होगी कि लॉकडाउन के समय एक ऐसा समय था कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको कोई पर्सन रोकेगा नहीं। दोस्तों मैं यहाँ से सुबह निकलता और बठिंडा जाकर पहुंचता 9 बजे तक का, सब बठिंडा कवर करता 7:30-8 बजे तक। तो दोस्तों वहां पर रुकने के बाद फिर शाम को पता था कि 5 से 8 बजे तक क्या होगा, ओपन होगी मार्केट। तो दोस्तों वहां से आकर मैं उस समय 100, 50, 150 प्रोडक्ट लेकर आता। उस समय मैंने काम को शुरू किया दोस्तों, आपके भाई का रैंक हुआ 100 सीसी और 250 सीसी ऐसे रैंक हुआ। मेरी इनकम आनी शुरू हुई, खुशी हुई, चलो कुछ तो इनकम आने का सोर्स बना। क्योंकि वो लॉकडाउन 4 मंथ के लिए दुकान बंद हो चुकी थी दोस्तों। किराया पर्सनल तौर पे देना पड़ रहा था, 5,000 रुपया मंथली किराए का मेरी दुकान का मेरे को पड़ रहा था, लेकिन इनकम सोर्स जीरो थी। उस समय दोस्तों मैंने काम शुरू किया, तो मेरे स्टार्टअप में उन सभी शख्स का जिन्होंने रेनाटस के अंदर किसी ऐसे इंसान का मैं सभी पर्सन का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे से एक डिब्बी भी खरीदी है दोस्तों, एक सिंगल प्रोडक्ट भी लिया है। मैं उन सभी पर्सन का, चाहे वो आज रेनाटस के अंदर नहीं है, लेकिन जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि वहां से मेरे को जो ताकत मिली है दोस्तों, प्रोडक्ट सेल करने के बाद मेरे अंदर एक ऊर्जा बनती थी कि इस पर्सन ने आज मेरा प्रोडक्ट ले लिया तो मैं और भी काम करूं। इसी प्रकार दोस्तों चलता गया आपके भाई का 500 सीसी रैंक क्लियर हुआ। जब 500 सीसी रैंक, जो बहुत अच्छा रैंक है दोस्तों उन लोगों के लिए जो आज की डेट में रेनाटस के अंदर शुरुआत कर चुके हैं। मात्र इतना समझ लें कि आप जल्दी से अपना 500 सीसी क्लियर करने लग जाए, आपको 25 से 30 हजार इनकम आने लग जाएगी। तो इसी प्रकार मेरे को इनकम आनी शुरू हुई दोस्तों। जब 25 से 30 हजार रुपया 2 प्रोडक्ट फ्री मिलने लगे, मेरे चेहरे पे खुशी की लहरें चली, चेहरे से झलकने लगी, घर पे खुशी आने लगी, क्योंकि मेरी इनकम से थोड़ी सी ग्रोथ हो चुकी थी, घर के खर्चे अच्छे प्रकार से चलने शुरू हुए। तो इसी प्रकार दोस्तों चलते गए, क्योंकि ये बिजनेस है दोस्तों। जिस प्रकार हमारी जिंदगी के अंदर एक जैसा दिन हर रोज नहीं बीतता दोस्तों, इसी प्रकार आपका बिजनेस एक जैसा कभी नहीं चलेगा। ये अप डाउन चलता रहा दोस्तों, मेरा बिजनेस अप डाउन चला गया, मैं एग्जीक्यूटिव भी गया। जब एग्जीक्यूटिव हुआ दोस्तों, जैसे हम शुरुआत में हमें खुद को पता नहीं चलता, तो हमको भी पता नहीं था कि कितने का पे आउट बनेगा। मैं जजमेंट लगा रहा था दोस्तों भी 30-35 हजार का बनेगा, लेकिन 18 हजार का बना। और फिर मेरे को खुशी हुई दोस्तों कि यार एक वीक का पे आउट 18 हजार बना। जो इंसान मंथली 18 हजार, 15-20 हजार कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा था, उसे एक वीक का 18 हजार रुपया इनकम आई। तो दोस्तों आपके भाई के अंदर बहुत ऊर्जा आ चुकी, क्योंकि उस समय तक वीरमान चौधरी जी, सेको सर, सभी पर्सन मेरे को पर्सनल तौर पे जानने के कारण और गरतेज सर, सभी पर्सनल मेरे को सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे कि अजय कुमार जी झारखंड है, सभी पर्सन ने सपोर्ट किया और मैं अपने मीटिंग के साथ इनके सभी ग्रुपों के साथ मीटिंग करने शुरू की। लेकिन एक जो हमारे गुरु जी हैं गुरतेज सिंह जी बठिंडा, वो हर समय कहते हैं कि दोस्तों
ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई किसकी है? आपकी है, तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। तो मैं दिन रात काम करता गया। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके भाई का सीनियर एग्जीक्यूटिव हुआ। जब सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक क्लियर हुआ दोस्तों, आपको खुशी होगी कि मेरा चेक 53,000 रुपए का बना। आप सोच कर देखे दोस्तों, कितनी एनर्जी और कितनी ऊर्जा से भर जाएंगे जब आपका पेआउट 53,000 रुपए निकले आए। तो एक समय भी आया आपके भाई के, वो दिन मेरे को आज याद है, जब एक वीक का पेआउट मेरा 75,000 रुपए का है। तो दोस्तों उसी प्रकार मेरे अंदर एक एनर्जी आई कि आज कोई हमें गाड़ी लेने की जरूरत है। मैं थैंक्स करूंगा मेरे गुरु गुरतेज सिंह जी का, क्योंकि मैं खुद गाड़ी चलाना नहीं जानता था दोस्तों। मेरे पास पल्टीना मोटरसाइकिल थी। मेरे घर के अंदर किसी पर्सन ने इससे पहले गाड़ी नहीं ली थी दोस्तों, लेकिन मैं खुद गाड़ी ली i10। आज उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और खुशी होती है जब दोस्तों उस गाड़ी के थ्रू बिजनेस प्लान करने के लिए जाते हैं। एक समय था जब आपका भाई बैक पे 2-3 गेट लगाता, गेट होते थे और बैग होता था बड़ा भारी, और रोड पे जाते थे। उस समय सड़क पे चलने वाले आदमी बोलते थे कि भाई इसे रेडी वगैरह में भेज दे। दोस्तों रेडी वाला 400-500 रुपया लेता था, लेकिन वही 400-500 रुपया इस इंसान की लेबर होती थी, वहां से बचता था। तो आप बताएं कि रेडी वाले को इनकम देंगे या खुद लेकर जाएंगे? मैं उसे इतनी जुनून के साथ उस समय जब गेट को लेके जाता था, पता था घर का गुजारा करने के लिए यही सोर्स है। लेकिन इस सिस्टम की बदौलत दोस्तों आज मैं फैमिली के साथ जब टूर पे जाता हूँ, गाड़ी के थ्रू घूमने का मौका मिलता है, तो वो पल और आज के पल, आज की जिंदगी को देखता हूँ तो बहुत बड़ी ऊर्जा आती है। दोस्तों मैं आपसे एक ही, जितने भी पर्सन इस मीटिंग को सुन रहे हैं दोस्तों, आप अपने साथ एक ही कमिटमेंट कर लें। आप अपने साथ एक ही कमिटमेंट कर लें कि रेनाटस वेलनेस को कम से कम मैं 3 साल देने ही देने हैं। अगर आप अपने से प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो 3 से 5 साल के लिए इस सिस्टम को आपको देने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे अपलाइन है अजय कुमार जी, वीरवन चौधरी जी, राजवीर सेखों जी की जो प्लानिंग है दोस्तों, अगर हम बात करें, हम सभी पर्सन बोलते हैं कि ये मेरे गुरुजी है, मेरी अपलाइन है। हम अपलाइन की ज्यादातर बात नहीं मानते दोस्तों। अगर हमें गुरतेज सिंह जी बठिंडा कोई भी मीटिंग इंफॉर्मेशन आती है, राजवीर सेखो सर की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, अगर कोई बात हमें वो बता रहे हैं दोस्तों, उन्होंने अगर हमें कह दिया तो हमें करने की जरूरत है कि हम उसी समय कर दें। लेकिन हम सवाल करते हैं दोस्तों, हमें सवाल करने का हक तब है अगर हमारा एक्सपीरियंस इनसे ज्यादा है, अगर हमारी अचीवमेंट इनसे ज्यादा है, तब हमें इनसे सवाल करने की जरूरत है। नहीं दोस्तों, हमें इनके कहने पर ही काम को कर देना चाहिए। दोस्तों ऐसे चलते गए तो रिट्रीट भी अचीव किए दोस्तों, लेकिन एक पल ऐसा भी आया, आपको खुशी होगी कि जब मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव चल रहा था तो मेरे अंदर से ही आवाज आई दोस्तों, क्योंकि हमारे प्लान के बीच एक टूर दिए गए हैं, 6 टूर है दोस्तों, हाफ ईयरली टूर। तो दोस्तों आप सोच कर देखो, मेरे अंदर से भीतर से आवाज आई कि भाई आपके पास पासपोर्ट तो है ही नहीं। आप एक ऐसे कंसेप्ट के अंदर हैं जो आपको इंडिया नहीं पूरी दुनिया घूमने का प्लान दे रहा है। प्लान के भीतर एक ऐसी प्लानिंग की गई है। तो भाई आपके भाई ने क्या किया दोस्तों, मेरे घर से मैंने खुद उस समय पासपोर्ट अप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि अंदर से आवाज हो चुकी थी कि इस टूर को मैंने खुद अचीव करना है। तो दोस्तों मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया और अपने अंदर से ऊर्जा शक्ति और तेज की और अपलाइन से सीखना शुरू किया। टीम के साथ सपोर्ट की, मेरी टीम का थैंक्स करता हूं दोस्तों, जिन्होंने पल पल मेरे साथ दिया। और वो समय आया जो हमारा दुबई टूर था भाई। उस टूर को आज जब मैं फील करता हूं, हमारे साथ उस समय 153 पर्सन गए दुबई के अंदर, और आपका भाई भी दुबई घूम कर आया दोस्तों। आप सोच कर देखें, अपने आप से बात कर देखें दोस्तों, अगर आप नेटवर्किंग को नहीं चूज करेंगे, नई सिस्टम को अपनाएंगे, अगर आप रेनाटस को सही
सिस्टम को समझ ना पाए, क्या कोई और जगह है जहां पर आप पूरी दुनिया घूमने के लिए आपके पास सवाल अगर जस में है तो मेरे को भी बता देना दोस्तों, जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, मात्र प्रोडक्ट की परचेजिंग ही करते हैं। वो तो हमने पैसे दिए और अपनी चीज ले ली सर, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये तो हमने अपना एक आदान प्रदान किया, पैसे का लेन देन किया है, प्रोडक्ट को यूज किया और प्रोडक्ट के पैसे दे दिए दोस्तों। ये तो हमने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमने अपने यूज के लिए है। तो दोस्तों लॉकडाउन के रिट्रीट के बाद जब दुबई टूर के लिए पता चला, वो पल खुशी के रहते थे कि हमारा टूर इस समय जाएगा, और हम फीलिंग अपने अंदर से आवाज आती थी क्या क्या चीज खरीदे दोस्तों। फिर हमने अपनी जीन्स वगैरह की थी, जो भाई आपका जीन्स कभी नहीं पहनता था, क्योंकि मिस्त्री इंसान लोर के अंदर ही काम करता है ज्यादा था, फॉर्मल पैंट के अंदर, क्योंकि उनको बैठना उठने की बहुत बड़ा काम होता उनका। तो दोस्तों आपके भाई ने परचेजिंग की और टूर के लिए हम जब तैयारी हो रही थी, तो वो पल याद है जब हम पहली बार दिल्ली के लिए रवाना हुए बठिंडा से। गुरतेज सिंह, हैप्पी सेखों जी और राज अरोड़ा जी, सेखों सर भी हमें ट्रेन के भीतर मिले, राजवीर साहब और बहुत सारे पर्सन दोस्तों। तो वो पल खुशी के दिन थे दोस्तों, जब पता चला कि अब दिल्ली एयरपोर्ट पर हम पहुंच चुके हैं। तो जब हम एयरपोर्ट के अंदर गए दोस्तों, वहां पर देखने को एक चीज और मिली, जैसे हम सभी पर्सन देखते हैं कि जिस तरफ भी जाएंगे हमें दुनिया नजर आती है दोस्तों। तो जब हम एयरपोर्ट पे गए दोस्तों, वहां पर इतनी भीड़ और इतनी दुनिया जा रही है, तो फिर बात आई अपने अंदर, यार ये तो लोग इतने पैसा कमा रहे हैं, एक भीड़ वो है जो 5-10 हजार 20 हजार कमाने के लिए 50 हजार के लिए अपना घर बार नहीं छोड़ ले, और एक जहां पर है एक फ्लैट आ रही है, एक फ्लैट जा रही है दोस्तों। तो हमने किया और रिट्रीट के लिए जब पहली बार फ्लैट के अंदर बैठे, सेल्फियां ली और फोटो ग्रुप में डाली, लोगों के अंदर जो पर्सन कभी कहते थे कि आपने डिसीजन गलत ले लिया दुकान को छोड़कर, जो कहते थे आप फिर भटक रहे हैं, शुरू में आपको पता है कि हमारे माँ बाप, हमारा परिवार भी साथ नहीं देता, लेकिन अपने अंदर से एक आवाज आती है कि यस आई कैन डू, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपकी जिंदगी का मतलब आपको ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों दुबई के लिए जब घूमने के लिए गए, फिर बम्बे से हमने दुबई के लिए फ्लाइट ली। जब दुबई उतरे दोस्तों, और हमारे उतरने के बाद जहां पर हमें बसें से लिया गया और 5 स्टार 7 स्टार होटल के अंदर रुकने का मौका मिला, और जहां पर हमने बहुत सारी फोटो पिक खींचने के बाद हमने वो फेसबुक पे डाली, स्टेटस लगाए, तो दोस्तों वो लोग देख रहे थे कि ये पर्सन आज तो दुबई चला गया, और हम काम करने के लिए जाते हैं जहां से घर बार छोड़कर जाते हैं, लेकिन हम 150 पर्सन दोस्तों घूमने के लिए चले गए। और वो याद है मेरे को पल कि जब हमें बुर्ज खलीफा के लिए लैंड क्रूजर के साथ साथ दोस्तों लिमोजिन, जिनका गानों में जिक्र होता है, वो बहुत कम देखने को गाड़ी मिलती है, और लिमोजिन गाड़ी के अंदर हमें, और उस समय हम गाड़ी के भीतर बैठे और उसका नजारा दोस्तों देखने वाला था। आप कभी फील कर देखे कि अगर आपको लिमोजिन के अंदर बैठना होगा तो आपको कितनी इनकम लगानी पड़ेगी, वो बुक गाड़ी कितने से होती है, लेकिन हमारी कंपनी ने वहां पर पैसों की टेंशन नहीं ली दोस्तों, टूर का पूरा एंजॉय कराया। तो वो टूर लिमोजिन के अंदर हम जब बैठे तो वो 5 स्टार क्या, वो लाइफ ही कुछ अलग थी दोस्तों, वो पल ही कुछ ऐसे थे कि उसे फील किया जा सकता है दोस्तों। वो किसी को आपको बताने से आपको अंदर से एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन मेरे अंदर जो फील आ रही है, मेरे को ऊर्जा मिल रही है उस दृश्य को देखकर, और खुशी हो रही है, बहुत बड़ी है दोस्तों। वो आपके साथ भी हो सकती है, वो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। हमें अपनी अपलैंड को बातों को मानना पड़ेगा, अपने आप को विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे गुरतेज सर की परसों मीटिंग थी, उन्होंने एक ही बात के अंदर बात बोल दी थी, एक मैसेज दिया था कि दोस्तों शंका और डर को निकाल दें, शंका और डर को निकाल दें दोस्तों, आप कामयाब हो जाएंगे। विश्वास करें अपनी अपलैंड पे दोस्तों, विश्वास करें इस सिस्टम पर दोस्तों, विश्वास करें खुद पे दोस्तों,
और विश्वास के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें दोस्तों। तो आपके भाई ने दुबई के अंदर घूमे और एंजॉय किया, और डेजर्ट सवारी का भी मजा कुछ और था दोस्तों। जब 25 से लेकर 30 गाड़ी लैंड क्रूजर कंपनी हमें लेकर जा रही है, तो एक से बढ़कर एक गाड़ी चल रही है और वीडियो बन रही है दोस्तों, और मजा ही कुछ और है दोस्तों। वो कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों। हो सकता है आप 30-50 हजार 1 लाख रुपया कहीं और भी कमा सकते हो, लेकिन क्या आप ऐसे टूर अचीव कर सकते हैं हर साल? नहीं कर सकते दोस्तों। क्या हर साल 6 टूर कहीं से मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे दोस्तों। लेकिन इस सिस्टम के अंदर हमें टूर दिए गए। तो दोस्तों वो भी पल याद है दोस्तों, जैसे हमारे गाने हैं पंजाब के, बुर्ज खलीफा का जिक्र आता है, तो भाई आप सोच कर देखो, जो लोग बाहर से फोटो सेल्फी डालते हैं उनके अंदर की फीलिंग क्या होगी, लेकिन जो अंदर जाकर 124वीं मंजिल पे जाकर बुर्ज खलीफा पे सेल्फियां खींचते होंगे, जो वीडियो बनाई होगी, उनकी फीलिंग क्या होगी दोस्तों। एक गाने के अंदर फीलिंग आना, एक बाहर खड़कर फीलिंग लेना, लेकिन एक 124वीं मंजिल पर जब हम गए दोस्तों, तो वहां पर नजारा ही कुछ और था। और पूरे दुबई की बिल्डिंगें छोटी पड़ गई दोस्तों, क्योंकि बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है जो सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग। आपको जानकर अचंभा लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम 124वीं बिल्डिंग पे जब पहुंचे, तो मात्र दोस्तों 58 सेकंड, 1 मिनट से 2 सेकंड कम के अंदर हम 124वीं मंजिल पे पहुंच गए थे दोस्तों। उसकी गति सोच कर देखो दोस्तों, अगर उनकी और दुबई से एक सीख और लेने को मिलती है दोस्तों। दुबई से हमें सीखना चाहिए दोस्तों, जिसके पास खुद का पानी नहीं है और जिसके पास जमीन उपजाऊ नहीं है दोस्तों, उनके एक ही शख्स के विजन ने दुबई को पूरे दुनिया के अंदर नाम बना दिया दोस्तों। हम तो भारतीय हैं दोस्तों, हमें तो गर्व होना चाहिए, हमारे पास पानी भी है, हमारा वातावरण भी है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमारे साथ रेनेटस वेलनेस है। एक ऐसा सिस्टम हमारे साथ है, हम उस सिस्टम का हिस्सा है, जिससे हम पूरी दुनिया का दोस्तों, हम अपने सुपने भी पूरे कर सकते हैं, अपने बच्चों के सुपने भी पूरे कर सकते हैं दोस्तों। और खुशी की बात है दोस्तों, आपका भाई इस बिजनेस से अगर टोटल इनकम की बात करें दोस्तों, 25 से लाख से ज्यादा इनकम कमा चुका हूँ गाड़ी ड्राइव की। और मेरे को वो पल भी याद है दोस्तों, मैंने अपने भाई की बेटी, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब थे, उनकी 3 बेटी थी, क्योंकि वो लेबर का काम करते थे। और जब हमने उस बेटी की शादी की, तो दोस्तों मेरे को पता नहीं चला कि वो पैसा कहाँ से है, लेकिन थैंक्स है रेनेटस वेलनेस का कि वो शादी की, तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि कंपनी से हर वीक पे आउट आ रहा था। तो शादी के लिए भी मैं आभारी हूँ रेनेटस का, क्योंकि मेरी उस समय इनकम जो मैंने शादी की वो रेनेटस से की, गाड़ी ली वो रेनेटस से ली, और घर की वो भी जो भी जरूरतें हैं रेनेटस से की दोस्तों। और मालिक की दया दृष्टि से आज आपका भाई फुली एंजॉय करता है। आज अगर सिस्टम की बात करें दोस्तों, आपका भाई का बिजनेस किसकी बदौलत, कोई इंसान कभी गुरतेज सिंह को भवानीगढ़ से अलावा और स्टेट में जानता नहीं था दोस्तों। जैसे आज आप सभी को पता है कि इंडिया के कोने कोने से इस मीटिंग को सुना जा रहा है। आपके भाई की स्टोरी कोई सुन रहा है, तो वो उनकी स्टोरी भी ऐसी होगी दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर आपकी स्टोरी सुनी जाएगी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्टोरी सुने, तो अपनी अपलाइन को फॉलो करना शुरू कर दे दोस्तों, हमारे गुरुओं की मानना शुरू कर दे। जैसे वो बोलते हैं, उनकी बात को मानकर तो देखो दोस्तों, आपकी जिंदगी यू टर्न करेगी। लेकिन हम अपने आप पे मानते हैं, अपनी मान लेते हैं, तभी हम पीछे निकल रहते हैं, क्योंकि जब अपलाइन बोलती है तो हम नहीं करते, लेकिन बाद में हमें पता चलता है ये बात तो सर ने बोल दी थी, लेकिन हमने मानी नहीं। मेरे को आज भी वो पल याद है, जब हम सिखो सर के साथ मैं खुद रहता था, वो मेरे को बोलते थे वही बुकें पढ़ा करो। मैं कहता था सर बुकें पढ़नी बहुत टफ है, क्योंकि आपका भाई मिस्त्री लाइन से आया था, कैसे किताब को पढ़े। लेकिन आज वो पल मेरे को याद आते हैं, क्योंकि गुरतेज सिंह बठिंडा
जी बहुत ज्यादा बुक पढ़ते थे, सिखो सर भी बुक पढ़ते थे, लेकिन मैं आपका भाई बहुत कम था बुकें पढ़ने के। आज पल याद आ रहे हैं भाई साहब, पछता रहा हूँ, काश उस समय इनकी बात मानी होती, मैं बुकों को, किताबें, नॉलेज को और ज्यादा इकट्ठा किया होता, पढ़ा होता, तो आपका भाई का रैंक और भी बड़ा होता। क्योंकि ये सिस्टम क्या मांगता है? आपकी नॉलेज मांगता है, आपको कितना अपने आप को अपडेट करते हैं। इस सिस्टम में यही सबसे खासियत है, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, लेकिन हम अपने आप को अपडेट तो नहीं करते, लेकिन काम करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें नॉलेज को भी लेना पड़ेगा, बुक वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी। आज मैं बहुत सारी बुकें पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ दोस्तों, लेकिन आज तो हमारे पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि ऐसी बुकें आपकी मोबाइल के अंदर है कि आप ड्राइव करते हुए भी बुक को सुन सकते हैं। तो आज मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैंने इस सिस्टम की बदौलत दोस्तों दुबई घूमा हूँ। इस सिस्टम की बदौलत आपके भाई का 5 से 10 स्टेट के कम से कम अंदर बिजनेस जा चुका है। जैसे कि मेरे दोस्त है संसार सिंह जी, उन्होंने भी काफी स्टेट के अंदर बिजनेस ले जा चुके हैं। लाला राम जी दुगेरा कर्नाटका, गुजरात, एमपी, झारखंड, काफी स्टेट में बिजनेस जा चुका है दोस्तों। ये सिस्टम की बदौलत है। आपका भाई यहाँ पर बैठा है, लेकिन सिस्टम की बदौलत दोस्तों, जैसे कि ये जो मीटिंग है, आप सभी पर्सन इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें दोस्तों। हमने लॉकडाउन के अंदर जूम के राही ही बिजनेस को बड़ा किया। कोई सेमिनार नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे दोस्तों। आप एक चीज अपने आप से और कमिट ऐड कर ले, जैसे हमारे सीनियर बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पर लेकर आए। आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आज मेरी आवाज दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर जा रही है। यही पावर आपके पास है, आप अपने प्लान को जूम के राही सिखा सकते हैं अपने पर्सन को मीटिंग में लेकर आकर। तो यहाँ से इनकम भी ली, दुबई टूर भी लिया दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव तो आएंगे, ये जिंदगी का हिस्सा है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर दुख तकलीफ होती है, हमारे शरीर को कष्ट होता है, बीमार पड़ते हैं, इसी प्रकार दोस्तों ये बिजनेस अप डाउन का है। लेकिन एक अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि इस बिजनेस को 5 साल तो कम से कम दूंगा दोस्तों, 3 से 5 साल तो दूंगा दोस्तों। अगर 3 साल के बाद भी आप सोचो दोस्तों, अगर आप एग्जीक्यूटिव मेंटेन कर रहे हैं तो 80,000 से लेकर 1 लाख रुपया मंथली इनकम होगी दोस्तों। अगर आप सीनियर मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों तो 2 लाख रुपया मंथली इनकम हो गई। अगर आप रीजनल मेंटेन करेंगे दोस्तों तो रीजनल का चेक तो 1.5 लाख से ऊपर आता है। सिस्टम है, लेकिन पहले दिन 100 सीसी का पता नहीं होता, फिर 500 सीसी का पता नहीं होता, लेकिन हमारी अपलाइन को पता होता है। हमारी अपलाइन को पता होता है। अगर हम अपलाइन से बातें को समझेंगे, मानेंगे तो आगे जाएंगे। तो ये आपके भाई की स्टोरी है दोस्तों। अगर मेरे से कोई शब्द किसी के शान के खिलाफ बोला गया हो या किसी के दिल को चोट लगी हो दोस्तों, तो आपका भाई क्षमा मांगता है, माफी मांगता है दोस्तों। क्योंकि मैं कोई बड़ा ऐसा अचीवर नहीं बना या ऐसा शख्स नहीं हूं जो आपको सब कुछ सिखा सकूं। मैं खुद सीख रहा हूं और कुछ गलतियां हुई होगी मेरे से, तो आपका भाई माफी मांगता है। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करता हूं रेनेटस मैनेजमेंट का और हमारे सभी रेनेटस परिवार का, जितने भी शख्स हैं, मैं उन सभी का थैंक्स करता हूं दोस्तों। हमें आज की डेट में अगर दोस्तों माहौल बनाना है तो एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जैसे कि अचीवर क्लब और शेखो सर, गुरतेज सिंह जी बठिंडा ऑलरेडी सभी पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं। हमें भी मिलकर काम करने की जरूरत है, एक टीम बनाकर काम करने की जरूरत है। जैसा भी हमारी अपलाइन की मार्गदर्शन के थ्रू हम चलेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा दोस्तों। तो बैक द होस्ट, मैं होस्ट साहब का भी थैंक्स करता हूं क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज मेरे को भी बहुत अच्छे से होस्ट किया है। जी सर, शुक्रिया।